अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े न सिर्फ हमजा से शादी के लिए हाँ करने वाली है, बल्कि अब अलीज़े हमजा के घर तबाही बनकर आने वाली है। और जब ये खबर अरमीन बेगम और फरीद हमदानी को पता लगेगी कि हमजा अलीज़े से शादी करना चाहता है, तो अरमीन बेगम अब अलीज़े के साथ क्या सुलूक करने वाली हैं और इसी के साथ सिकंदर अपनी घटिया हरकतों का अंजाम कैसे भुगतने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े, जो कि अब तक हमजा को इग्नोर करती आई थी कि वो हमजा से शादी बहुत सारी वजूहात की बिना पर नहीं कर सकती है, और जबकि अलीज़े हमजा को साफ लफ्जों में ये भी बता चुकी थी कि वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती, स्टेटस का इशू और फिर इस जैसी बहुत सारी और भी बातें। लेकिन जिस तरह से अरमीन बेगम ने अलीज़े को दो कोड़ी का करके रख दिया है, इस चीज के बाद तो वो पक्का फैसला कर चुकी थी कि किसी सूरत वो हमजा से शादी नहीं करेगी। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर है। जब इंसान की मर्जी हो कि वो ना करे तो कुदरत का इशारा हाँ में हो, तो होता तो वही है जो कुदरत ने मुकद्दर में लिख दिया होता है। कहते हैं ना कि हम कहें ना ना और मुकद्दर कहे हाँ हाँ, तो इसी तरह अलीज़े का मुकद्दर भी हमजा से जुड़ा था। इसीलिए अलीज़े पर सिकंदर का राज फाश हो गया और बिलाखिर अलीज़े को इस हकीकत का पता चल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। मुजरिम खुद चलकर उसके सामने आ गया। अब देखना यह है कि इस मुजरिम से उसकी घटिया तरीन साजिश का अलीज़े कैसे बदला लेती है। बहरहाल नाजरीन, अलीज़े ने अनुषे की वीडियो देखी और उसका मोबाइल चेक किया, तभी उसे सब कुछ समझ आ गया और अलीज़े ने भी अब कसम खा ली है कि इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेगी। सिकंदर की जिंदगी भी अलीज़े इससे ज्यादा अबतर कर देगी जितनी सिकंदर ने अनुषे की थी, और न सिर्फ अनुषे की बल्कि न जाने कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, ब्लैकमेल किया, अय्याशियों की सारी हदें क्रॉस करके उन लड़कियों की वीडियो से उन्हें धमकियां दे देकर न जाने कितनी लड़कियों को मौत की नींद सुला चुका है ये सिकंदर। ऐसे बदकिरदारों और खबीसों का तो बहुत ही बुरा अंजाम दिखाना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, अब हमजा, जो कि अलीज़े के रेजिग्नेशन लेटर से बेइंतहा परेशान होकर कभी उसके घर जाता है तो कभी ऑर्फन हाउस, और घर में जहां हमजा को अलीज़े की मुलाजमा नजर आती है, अब यही मुलाजमा अलीज़े को सिकंदर और अरीशे की शादी वाली रात कमरा जलने का भी बताएगी और इस घर के सारे राजों से पर्दा उठा देगी, जहां अब अलीज़े पर हर एक की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। और जैसा कि हमजा को अलीज़े ने शादी के लिए हाँ कह दी है और अलीज़े हमजा से वादा लेते हुए कहेगी कि चले मैंने हाँ तो कह दिया है, लेकिन फर्ज करें कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे छोड़ देंगे या फिर मेरा साथ निभाएंगे। अब यहाँ पर हमजा कहेगा कि मैं कोई आपसे बड़ा वादा तो नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मैं बुज़दिल इंसान नहीं हूँ। अलीज़े का इस तरह से हमजा के प्रपोजल को कबूल कर लेना और शादी के लिए हाँ कह देना, यहाँ तो हमजा के दिल की कलियां वैसे ही खिल गई हैं और वो तो खुशी से निहाल हो गया है। हमजा को तो बस अलीज़े का इशारा चाहिए था और अलीज़े ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन हमजा तो अभी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अलीज़े का शादी के लिए मान जाना उसकी अपनी जिंदगी की खुशी नहीं है, बल्कि अलीज़े की जिंदगी का वो मुकाबला है जहां वो सर पर कफन बांधकर इस मैदान में उतरेगी, जहां हमजा का साथ उसे सबसे मुकाबला करने में आसानी देगा। अलीज़े तो अपनी बहन और माँ की बर्बाद की गई जिंदगी का बदला लेने के लिए हमजा के घर हमजा को मोहरा बनाकर आ रही है। असल में हमजा ही मोहरा है जिसका इस्तेमाल करके अलीज़े सिकंदर से अपनी बहन और माँ की मौत का बदला ले सकेगी। अब जैसे ही हमजा अलीज़े से मुलाकात के बाद घर जाएगा तो वहाँ फरीद हमदानी और अरमीन बेगम सिकंदर समेत बैठे बातें कर रहे होंगे। तभी हमजा जाकर बात करेगा और कहेगा कि डैडी, आप मुझसे शादी के बारे में पूछ रहे थे ना कि अब मैं शादी कर लूं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब शादी के लिए रेडी हूँ। और फरीद हमदानी तो खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी शादी बहुत ऊंचे और बड़े घराने में करवाएंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन यहाँ हमजा फरीद हमदानी की इस बात को रद्द करते हुए कहेगा कि मैं असल में अलीज़े को पसंद करता हूँ और उससे ही मोहब्बत करता हूँ, अब शादी भी मैं उसी से करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो फरीद हमदानी और अरमीन बेगम को जबरदस्त करंट लग जाएगा और वो लरस कर रह जाएंगे। लेकिन ये बात
सुनकर सिकंदर के रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। अरमीन बेगम तो गुस्से से आग बगोला हो जाएंगी और कहेंगी कि क्या तुम पागल हो गए हो जो उस लड़की से शादी करोगे जिसके ना घर का पता है ना खानदान का पता है, उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? हरगिज नहीं, मैं किसी सूरत ऐसा नहीं होने दूंगी। और हमजा भी अब निडर होकर अपना फैसला अपने पेरेंट्स को सुना देगा कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अलीजे से। लेकिन अब फरीद और अरमीन दोनों सर पकड़कर प्लानिंग करने बैठ जाएंगे और इसी प्लानिंग पर अमल करते हुए फरीद सबसे पहले जाकर सुबह ऑफिस में अलीजे को सबके सामने बुलाएगा और पूरे ऑफिस के सामने बेइंतहा बेइज्जत करेगा। यहाँ फरीद अलीजे से कहेगा कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, अब इस दफ्तर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। फिर फरीद सिकंदर से कहेगा कि सिकंदर गार्ड से कहो कि इस लड़की को वापसी का रास्ता दिखाएं। और फरीद तो वहां से चला जाएगा, मगर सिकंदर अलीजे पर तुफ तुफ करके कहेगा कि देखा कैसे पर कटे और तुम मुंह के बल आकर गिरी हो। यहाँ अलीजे को सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ मारना याद आ जाएगा और अब ऐसे थप्पड़ एक एक करके अलीजे सिकंदर को मारने उसके घर आ रही है, जहाँ अलीजे सिकंदर को थप्पड़ मार मार कर धूल चटा देगी। और वहीं अब हमजा भी अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं है, वो भी नाश्ते की मेज पर फिर से वही बात करेगा और अपने पेरेंट्स से कहेगा कि आप अलीजे से रिश्ते की बात करें। मगर एक बार फिर अरमीन बेगम आपे से बाहर हो जाएंगी और कहेंगी कि उसका ना तो कोई स्टेटस है और ना ही हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं, ना ही वो हमारी फैमिली में से किसी से कोई ताल्लुक रखती है। ऐसे अनजान लोगों में हम किसी सूरत तुम्हारी शादी नहीं कर सकेंगे। हमजा भी कहेगा कि अरीशे भी तो बाहर की है, ये भी तो हमारी फैमिली से नहीं है, तो फिर आप अलीजे को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगी? यहाँ अरमीन बेगम कहेंगी कि अरीशा और अलीजे में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमजा की एक ही जिद और रट होगी कि आप एक बार उससे मिल तो लें, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। लेकिन अरमीन बेगम तो आग बगोला हुई भी होंगी, इसलिए कहेंगी कि मुझे कोई शौक नहीं है कचरे में हाथ डालने का। तो अब नाजरीन इसी के साथ अरमीन बेगम पहुंच जाएंगी अलीजे के घर और इस औरत को अलीजे का घर पता कैसे चल गया। बहरहाल यहाँ तो अरमीन अब अलीजे की कीमत लगाने पहुंच गई है कि बताओ लड़की, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का क्या लोगी? ये ब्लैंक चेक है, तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, जितनी चाहे रकम निकलवा लो और सीधी तरह से ये पैसे पकड़ो और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। और खबरदार जो तुम उसकी तरफ अब दोबारा पलट कर भी आई। लेकिन अलीजे जो ठान चुकी है कि कुछ भी हो जाए, अब अपने मोहरे को इस्तेमाल करके तूफान बर्पा करना ही है, तो पहली मंजिल पर ही क्यों ना दरार डाल दूं। इसीलिए अरमीन बेगम की तख्त बातों को नजरअंदाज करके अलीजे वही चेक फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक देगी और कहेगी, एक व्यापारी के लिए ना हर एक सौदा भारी ही होता है, चाहे वो माल का हो या फिर औलाद का हो, लेकिन मेरी मोहब्बत बिकाऊ नहीं है। अरमीन तो अलीजे की दीदा दुलेरे देखकर उसे बाय करती हुई चली जाएंगी। लेकिन अब इसी वक्त अनुषे की रूह अलीजे के पास आएगी और कहेगी कि वेल्डन अलीजे, तुमने बहुत अच्छा किया और अपनी मोहब्बत की कीमत नहीं लगाई। हमजा तुमसे और तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, तो अब तुम जाकर अपनी मोहब्बत को पालो। मगर अलीजे कहेगी कि ये मोहब्बत नहीं है, ये तो वो मुकाबला है जहां मुझे हर हाल में जीतना है और इस मोहरे को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब तुम देखती जाओ कि मैं इन सब के साथ करती क्या हूँ। मैं एक एक आंसू का हिसाब लूंगी और इन सबको तड़पाऊंगी जैसे इन्होंने मेरी हंसती बसती खुशियों भरी फैमिली को उजाड़ कर तड़पाया है। मैं इनमें से किसी को भी नहीं बख्शूंगी। और अब वहीं दूसरी तरफ हमजा जब ये देखेगा कि उसकी फैमिली किसी सूरत भी अलीजे से शादी के लिए नहीं मान रही है, तो वो भी अब खुद को गन से मारने की कोशिश करेगा। जहां ये सब मंजर देखकर फरीद और अरमीन भी पहुंच जाएंगे कि हमजा हाथ में गन लिए बैठा है। तभी हमजा अपने पेरेंट्स को धमकी लगा देगा कि अगर उसकी अलीजे से शादी ना हुई तो वो खुद को मार लेगा। फरीद हमदानी और अरमीन हमजा के हाथ से गन लेंगे, मगर हमजा हतमी फैसला सुने बगैर गन फरीद को नहीं देगा। तभी अरमीन बेगम और फरीद हमदानी को घुटने टेकने पड़ जाएंगे कि बेटा कहीं हाथों से ना चला जाए, और यूं मौत के करीब देखकर उनका दिल पिघल जाएगा और वो दोनों हमजा की बात को मान लेंगे। और इसी के साथ हमजा का अलीजे से निकाह बहुत सादगी से कर दिया जाएगा और अब अलीजे इस घर की ईंट से ईंट बजाने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमजा अलीजे का साथ दे पाएगा, या फिर जब हमजा पर सिकंदर का राज खुलेगा तो हमजा अलीजे से दस्तबरदार हो जाएगा? और क्या सिकंदर अलीजे और हमजा की शादी में रुकावटें डालने की कोशिशें करेगा, या फिर अलीजे के थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाएगा? तो इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।